वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह ने जिसको इंफॉर्मेशन डाटा दिया उसका दर्जा बुलंद किया है। एक जमाना था कि आपके चीरत शरीफ में जिसके पास 100 बीघा जमीन हो, बड़ा आदमी है, 500 बीघा वाला उससे भी बड़ा आदमी है, मगर उसको बीट कर दिया। उस जमाने ने आकर जब कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू किया और डोर टू डोर उसका प्रोडक्शन नजर आने लगा। बड़ा आदमी वो नहीं है जिसकी जमीन ज्यादा, बड़ा वो है जिसकी कंपनी बड़ी है, जिसका प्रोडक्शन घर घर में है। उस जमाने को भी बीट किया। इस जमाने ने इस वक्त जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो बड़ा आदमी है। दलील 27 अक्टूबर 2022 में 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदने वाला एलन मस्क है। सिर्फ इस बुनियाद पर कि इंफॉर्मेशन डाटा है। ये इंफॉर्मेशन डाटा होता क्या है भाई साहब? हमारा दिमाग एक सेकंड में 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। एक सेकंड में, याद रखिएगा, हमारे दिमाग करंट से चलता है, दिल भी करंट से चलता है। 11 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। ये बिट जो होता है ना, हर चीज के नापने का एक पैमाना है। इंफॉर्मेशन नापने के सबसे छोटे पैमाने को बिट कहा जाता है। 8 बिट्स का एक बाइट बनता है और 1000 बाइट का एक केबी बनता है जिसे किलोबाइट कहा जाता है। 1000 केबी का एक एमबी बनता है जिसे मेगाबाइट कहा जाता है। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है जिसे गीगाबाइट कहा जाता है। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है जिसे टेराबाइट कहा जाता है। 1000 टीबी का एक पीबी बनता है जिसे पेटाबाइट कहा जाता है। 2.5 पीबी डाटा हर इंसान का दिमाग स्टोर कर सकता है, मिन जाने बिल्लाह। 2.5 पीबी डाटा। ये डाटा आता कहां से है? ये बॉडी के अंदर 5 सेंसर लगे हुए हैं। स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, वॉचिंग, टचिंग। ये इंफॉर्मेशन सेंसर है जिसको अरबी में हवास से खमसा कहा जाता है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है। जिसके पास ये सेंसरी मेमोरी, जिसके पास ये सेंसर ज्यादा स्ट्रांग होगा, उस इंसान के पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा आएगा। इंफॉर्मेशन डाटा ही की बुनियाद पर आज ये जो मोबाइल देख रहे हैं आप, इसके अंदर सीधा लिखे www.americalive.com, अमेरिका आ जाएगा। वर्ल्ड लिखे तो वर्ल्ड आ जाएगा। उसको जूम करे तो इंडिया आएगा, और जूम करे तो ये अपना एरिया अररिया जिला आ जाएगा, और जूम करो तो ये चीरा शरीफ आ जाएगा, और जूम करे तो ये जलसा आ जाएगा, और जूम करे तो आप अपने आप को खड़े होकर देख सकते हैं कि आप कहां पे खड़े हैं अपने मोबाइल में। कैसे देखा आपने? मोबाइल के जरिए। ये मोबाइल कहां से बता रहा? सैटेलाइट। सैटेलाइट ऊपर है, इस बुनियाद पर वो इंफॉर्मेशन देता। ये जितने नेविगेशन चलते हैं ना मोबाइल में, आप कहते हैं किशनगंज मैप डायरेक्शन, वो रास्ता जो बताता है ना, सैटेलाइट। किस मुल्क की फौज किधर एंट्री कर रही है वक्त से पहले बता दिया जाता है, सैटेलाइट। ईरान को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, ये सैटेलाइट से देख के गैस किया जा रहा है कि कौन कौन सपोर्ट कर रहा है उसको। आप तूफान आने से पहले बता दिया जाता है, एरिया खाली करवा दिया जाता है, पानी हवा इस रफ्तार से आने वाले हैं। सैटेलाइट। ये सैटेलाइट ऊपर है, मैं आपको सामने से देख रहा हूं, पीठ के पीछे नहीं देख पा रहा हूं। सर के ये पीछे वाला जो एरिया है ना, वो नहीं देख पा रहा हूं। आप मेरे शिमला शरीफ को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप ऊपर चले जाए, यू कैन सी अराउंड मी। मैं ऊपर चला जाऊं, आई कैन सी यू अराउंड यू। मैं आपको चारों तरफ से देख सकता हूं। सैटेलाइट ऊपर है, इसलिए उसके पास इंफॉर्मेशन है, और जिसके पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस वक्त दुनिया का वही बड़ा आदमी है। कंपनी और जमींदार बड़ा आदमी नहीं है। यही वजह है कि पुलिस पकड़ती है तो सबसे पहले मोबाइल पे कब्जा करती है, ताकि इंफॉर्मेशन डाटा निकाल लिया जाए। कितने कनेक्टेड है, कितने कॉन्टैक्ट्स है, किनसे बातें हुई है, किनसे टॉकिंग हुई है, किसकी तस्वीर है, किनसे रिलेटेड है, प्लान क्या है। सर्च ऑप्शन को देखा जाता, किस चीज की हिस्ट्री निकाली है, किस किस चीज को देखा है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, सैटेलाइट
की बुनियाद पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता, और हर मुल्क ने अपने अपने सैटेलाइट आर्टिफिशियल को स्पेस में छोड़ के रखा है, जिसका इस आर्टिफिशियल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, खल्लाके दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, दिन रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लफ्ज मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया, और हमारे नबी को अल्लाह ने इंफॉर्मेशन डाटा देने के लिए इतना ऊपर बुलाया, इतना ऊपर बुलाया कि कयामत तक करोड़ों एलन मस्क मिलके भी मुस्तफा की बुलंदी का मुकाबला नहीं कर सकते। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लिहाजा सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। एक और बात बता दूं, मैंने क्या कहा आपसे कि इंफॉर्मेशन आता कहां से है? 5 सेंसर से, ठीक है। उसमें से एक सेंसर वॉचिंग है, दूसरा सेंसर हियरिंग है। वॉचिंग को बसीर कहा जाता और हियरिंग को समीअ कहा जाता, और इत्तेफाक से को इंसिडेंस उर्स भी समीअ अलैहि रहमह और रिदवान का है, सुनने वाले। अल्लाह की सिफत भी है समीअ बसीर, और इंसान को भी अल्लाह ने समीअ बसीर बनाया। अब हमारे नबी के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा है, इसकी दलील हमारे पास। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने अपने पास बुलाया, कुरान शरीफ की आयत सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। समी का लफ्ज भी आया, हियरिंग, सुनने का लफ्ज आया, और देखने का भी, बसीर का भी लफ्ज आया। वजह यह है, हिकमत गामिज़ा यह है कि अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, दरवाजे पर सामने हाईवे है, अगर कोई शख्स वॉकिंग करता हुआ जा रहा है, आप पहचान लेंगे, हे यू आर दैट पर्सन, माय ब्रो, लिसन टू मी, पहचान लेंगे कौन जा रहा है। लेकिन वो 100 की स्पीड में अगर अपाची से जा रहा है, आप सोचेंगे ये कौन क्रॉस किया मुझको। और अगर वो 400 की स्पीड में है, यू आर कंफ्यूज्ड, ये गया कौन, अपने वाला था या दूसरा वाला था, यहां वाला था या बाहर वाला था। ये तो 400 स्पीड की रफ्तार का आलम है। प्यारे मुस्तफा की रफ्तार कितनी थी, इस हवाले से दुनिया के तमाम साइंटिस्ट खामोश है। इतनी बात जरूर समझ में आती है कि आइंस्टाइन ने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सूरज है, सूरज की रोशनी है। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। हजारों साल की मसाफत पर सूरज है, उसकी रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंच रही है। उसी नजरिए की बुनियाद पर सूरज की रफ्तार को देखकर आइंस्टाइन ने कहा था, आई एम कॉन्फिडेंट टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू डू इट। वी कुड ट्रेवल इनटू द फ्यूचर 10,000 years in only 1 year during that journey। एक इंसान अगर सूरज की रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी बना ले, मोटरसाइकिल बना ले, फॉर्च्यूनर बना ले, अपाची बना ले, जिसकी रफ्तार रोशनी से ज्यादा हो, वो पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है, वो माजी में भी जा सकता है, मुस्तकबिल में भी जा सकता है। शर्त यह है रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार हो। प्यारे मुस्तफा 1 सेकंड में गए भी और वापस भी है। दुनिया का फलसफा, फलासफा, कैम्ब्रिज वाला, ऑक्सफोर्ड वाला, जेएनयू वाला, जेएमयू वाला, दकातेरा, वाइस चांसलर, बीएड, डीएड, केपलर, जरकाली, अरस्तु, फिसागोरिस, सुकरात और बुकरात, ये सब बोल सकते हैं तुम्हारे नबी का मेराज में जाना बातिल बातिल बातिल, क्योंकि 1 सेकंड में ये जिस्म 60-70 किलो का रब की बारगाह में जाके वापस कैसे आ सकता है? मगर आइंस्टाइन ने बता दिया इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल। ये मुमकिन है। जरूरी ये है कि रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी होनी चाहिए। अब मुस्तफा फास्टर है रोशनी से ज्यादा, इसकी दलील हमारे पास है। अगर हमारे चीरा में कोई बच्चा मां के पेट में होता है, उसे हमल कहा जाता है। जिस पेट में
बच्चा हो उसे हामिला कहा जाता है, और हमल का मतलब ही है बोझ, और जिसके पास बोझ हो उसे हामिला कहते हैं, बोझ उठाने वाली। और अगर मेल हो तो उसे हामिल कहते हैं, बोझ उठाने वाला। उसी से हम्माल बना है, जिसका मतलब है बोझ उठाने वाला। एक बच्चा मां के पेट में 50 ग्राम हमल का वजन है, 100 ग्राम वजन बढ़ता गया, 250 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4-5 केजी तक का बच्चा पैदा होता है। बच्चे का वेट मां के पेट में जितना ज्यादा होगा, मां को तकलीफ उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि बोझ बढ़ेगा, इधर रफ्तार स्लो होगी, चलने फिरने में तकलीफ होगी, उठने बैठने में तकलीफ होगी, करवट बदलने में तकलीफ होगी। बोझ जितना ज्यादा, हामिला की तकलीफ उतनी बढ़ती चली जाएगी। मगर मुस्तफा का आलम यह है, हजरत आमिना इरशाद फरमाती, वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु सिकला। खुदा की कसम, मेरा बेटा मेरे पेट में था तो जर्रा बराबर बोझ का एहसास नहीं हुआ। मैंने सोचा आखिर क्यों, बोझ का एहसास क्यों नहीं हुआ? चीरा में माए मर जाती है, मगर हजरत आमिना को बोझ का एहसास नहीं। वजह यह है कि हम यहाँ चीरा वाले मटेरियलिस्टिक है, लंदन वाले मटेरियल है, अमेरिका वाले मटेरियल है, हम जिस्म है, काबिल आबाद सलासा है, तूल अर्ज उमुक है। हम मिट्टी आग पानी हवा से बने हुए होते हैं, हम मटेरियल होते हैं, इसलिए मां को तकलीफ होती है। मगर मुस्तफा मां के पेट में भी मटेरियल नहीं थे, वो रोशनी थे, रोशनी। और आइंस्टाइन ने कहा लाइट वेट सबसे कम वजन वाला। लिहाजा साबित हुआ जब कुरान पढ़ा, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु, आयत आ गई, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। मुस्तफा मां के पेट में भी नूरुन अला नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लिहाजा जब लाइट वेट है जब ही तो मां को तकलीफ नहीं हुई, और जब लाइट है तो इसकी रफ्तार कितनी है? 1,86,000 मील पर सेकेंड रोशनी की रफ्तार। और ये जो सूरज की रोशनी की रफ्तार है ना, 1,86,000 मील पर सेकंड। मैं जरा न्यूटन के औलादों को आवाज देके ये बताना चाहता हूं कि तू सूरज से पूछ चमकता क्यों है? चांद, तेरी चांदनी की वजह क्या है? कभी आप कुरान शरीफ पे गौर करेंगे ना, सूरज को कुरान ने कहा सिराजुम वहाजा, और चांद को कुरान ने कहा कमरम मुनीरा। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, दहकता हुआ चराग, सिराजुम वहाजा। जब सूरज निकलता है तो दहकता हुआ नहीं रहता है, विटामिन डी इसलिए देता है, कैंसर डिसीज को भी राहत मिलती है। विटामिन डी लेना जरूरी है डॉक्टर के हिसाब से, उस वक्त वहाजा नहीं होता। इसी तरीके से चांद की 3 सिफत होती, जब निकलता है तो नाकिस, और जब 14वीं में जाता है तो कामिल, और जब डूबने के करीब होता है हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, पहले की तरह हो जाता है। लिहाजा चांद की 3 हालत हुई, हिलाल, मुनीर, उर्जून कदीम। सूरज की 2 हालत हुई, सिराज, सिराजों वहाजा। दहकता हुआ सूरज में अगर आप बैठेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान बनाई। अल्लाह ने सिराजों वहाजा से वहाज को हटा दिया, सिराज को लिया, और कमरम मुनीरा से कमर को हटा दिया, क्योंकि उसकी 3 हालत है, मुनीर को लिया, सिर्फ 14वीं वाली हालत, और सिराजम मुनीरा प्यारे मुस्तफ़ा को बना दिया है। सिराजम मुनीरा, सूरज तू बता चमकता क्यों है? चांद, तेरी चांदनी की वजह क्या है? सूरज और चांद ने जवाब दिया, मिन हैसो होमा होमा, हम दोनों तारीक थे, डार्क थे, ब्लैक थे। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, या रसूल अल्लाह भीख में कुछ रोशनी दे दीजिए ना। नबी ने भीख में रोशनी दी, सूरज आज तब चमक रहा है, चांद की चांदनी आज भी बाकी है। बात समझ में आ गई? सूरज और चांद ये भिखारी है, भिखारी। जब भिखारी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है, तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उस मुस्तफा की रफ्तार का क्या आलम होगा? ये मैं नहीं बोलता, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में एक ऐसा इंसान जो
हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है। सिर्फ यही नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप भी है। इमाम अहमद रजा खान ने इस मोमेंट की तर्जमानी की तो इरशाद फरमाया, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भी तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। ये भिखारी है, भीख देने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ गई? अब नबी की जब इतनी रफ्तार थी तो मैंने क्या कहा, 400 की स्पीड में आपके सामने से कोई गुजरे तो पहचानेंगे आप? नहीं पहचानेंगे। नबी जब ऊपर गए, इंफॉर्मेशन डाटा, जिस चीज से गुजरे, जिस चीज को देखा, इतनी रफ्तार में अक्ल कह रही है कि पहचान नहीं पाएगा आदमी। मगर तारीख बताती है नबी जिस चीज से गुजरे, जिसको देखे, उसे भी मेमोरी में सेव कर लिया, और जिसे सुना उसे भी मेमोरी के अंदर सेव कर लिया। और यही हिकमत है हुवा समीउल बसीर जो कुरान शरीफ के अंदर आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा को वो ताकत और कुव्वत दी कि इतनी रफ्तार के बावजूद जिस चीज से गुजर रहे थे उसे सेव भी कर रहे थे, सुन भी रहे थे, और अपनी मेमोरी में महफूज करते जा रहे थे। लिहाजा सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। अगर कोई बोलता है कि हमारा दिमाग 2.5 पीबी डाटा स्टोर कर सकता है, तो नबी का दिमाग कितना स्टोर कर सकता है? नबी के दिमाग में कितना डाटा स्टोर होगा? इस हवाले से एक रिवायत और सुनते चले। इन्नल्लाह ताला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैन रिमालि दुनिया। खल्लाक़े दो आलम ने इंसान को अक्ल दी है, और आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग हैं सबको अक्ल किसने दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने। कितनी अक्ल दिया? इतना याद रखिएगा आप लोग, इस वक्त 8% से ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया है लोगों ने। 8% में आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे लोग ही दाखिल है। 8% से ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल नहीं हुआ। 92% अक्ल अभी सेफ है, महफूज है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हमारे नबी की मेमोरी में कितना डाटा स्टोर हो सकता है, और नबी की अक्ल का क्या आलम है। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है कि पूरी दुनिया के इंसानों को आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग हैं अल्लाह ने उनको जो अक्ल दी है, रेगिस्तान में एक जर्रे रेत के बराबर दी है, और सरापा रेगिस्तान अल्लाह ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। सरापा रेगिस्तान, इसलिए नबी से ज्यादा अक्लमंद कोई हो ही नहीं सकता। यहीं से गुलाम जिलानी अज़हरी ये भी बोलता है, अगर कोई शख्स ये कहता है इस्लाम को अपग्रेड होना चाहिए, नमाज पुराना सिस्टम है, अब नए तरीके पे नमाज होना चाहिए, रोजा पुराना फॉर्मूला हो गया, नए अंदाज से रोजा होना चाहिए, नकाब पुराना सिस्टम है, अब नए अंदाज से ड्रेस होना चाहिए, इस्लाम का हर सिस्टम 1400 साल पुराना है, इसलिए अपग्रेड इस्लाम होना चाहिए, न्यू इस्लाम आना चाहिए। कोट पैंट टाई की बुनियाद पर इंसान मुफ्ती भी हो सकता, मस्जिद का इमाम भी हो सकता, पहले शराब जायज नहीं अब जायज भी हो सकता, पहले टीवी जायज नहीं अब जायज भी हो सकती, क्योंकि हर चीज में अपग्रेड को एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस्लाम भी 1400 साल पुराना है। इसका जवाब गुलाम जिलानी अज़हरी ये देता है, हाँ बिल्कुल अपग्रेड होना चाहिए, मगर अपग्रेड करने के लिए जिस तरीके से दुनिया में पहली बार साइकिल निकली थी उसको बीट किया था मोटरसाइकिल वालों ने, उसको बीट किया था एनजो मारिया फरारी वालों ने, उसको बीट किया था शटल लाइट वालों ने। 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से शटल लाइट को वजूद में लाया था। मेरा कहना यह है, अगर कोई शख्स नबी से ज्यादा अक्लमंद है तो ले आए, वो इस्लाम को चैलेंज कर दे, मगर हाल यह है कि कयामत तक, बल्कि आदम से लेकर कयामत तक नबी से ज्यादा अक्लमंद कोई आ ही नहीं सकता। जब अक्लमंद आ नहीं सकता तो अब इस्लाम को अपग्रेड की जरूरत नहीं है। 1400 साल पुराना इस्लाम काफी है, नमाज काफी है, रोजा काफी है, सुन्नत काफी है, कुरान काफी है, बुखारी काफी है, मुस्लिम काफी है। हाँ हाँ, अगर अपग्रेड करना चाहता है तो नबी से ज्यादा जीनियस लाके बता, और नबी से ज्यादा जीनियस कयामत तक नहीं आ सकता। ये मैं नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा खान बोलते हैं, लम याते नज़ीरों का फी नज़रिम मिथले तू नशुद पैदा जाना जगराज के तार तुरे सरसों है तुझको शहे दूसरा जाना।